A box contains 10 red marbles, 20 blue marbles, and 30 green marbles. 5 marbles are drawn from the box. What is the probability all will be blue? सबसे पहले तो आपको टोटल केसेस निकालने होंगे. टोटल मार्बल्स कितने हैं? 60. अब आपको 60 में से कितने मार्बल सिलेक्ट करने हैं? 5. सो टोटल क्या हो जाएगा? 60C5. सो दिस इज योर टोटल. इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. 60 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 55 फैक्टोरियल. सिंप्लीफाई किया. 60, 59, 58, 57, 56 अपॉन 5, 4, 3, 2 इंटू 1. अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बट हम मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू नहीं निकालेंगे, क्योंकि अभी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है. हो सकता है जो न्यूमरेटर है उसके फैक्टर से काफी कुछ और कट जाए. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 5 4 जा 20, और 20 को 60 से कट करोगे तो 3 आएगा, और ये 3 से ये 3 कट गया, और 2 को हम इससे काट देते हैं, ये आ जाएगा 29. तो आपका जो टोटल नंबर आया वो आया 59, 29, 57 और 56. इसको आप लोग सिंप्लीफाई मत करना. पहले पार्ट में हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. ऑल विल बी ब्लू. ऑल विल बी ब्लू. ब्लू कितने हैं? 20. ऑल आर ब्लू. इसका मतलब जो सारे के सारे आपने 20 निकाले हैं, ब्लू निकाले हैं, वो 20 से निकाले हैं. तो 20C5 अपॉन 60C5, ये जो है आपका प्रोबेबिलिटी आएगा. और एक और चीज बता देती हूँ, इसको अगर हम यहाँ पे ना करें सिंप्लीफाई, डायरेक्ट जो हमारा प्रोबेबिलिटी वाला आंसर आया है उसी में करते हैं इसको सिंप्लीफाई. तो अभी कैसे हो जाएगा? 20C5 20 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 60 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 55 फैक्टोरियल. उससे क्या फायदा हुआ? 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कट गया. 20 को ओपन करेंगे 15 तक. 20, 19, 18, 17, 16, 15 फैक्टोरियल कट जाएगा नीचे से. 60 को ओपन करेंगे 55 तक. 60, 59, 58, 57, 56. अब आपको बस इसको सिंप्लीफाई करना है और अपना आंसर निकाल लेना. इसको कट करेंगे, ये आ जाएगा 3. 3 को 18 से कट किया, ये आ जाएगा 6. सॉल्व करो आप सब लोग. इसकी वैल्यू बहुत बड़ी आएगी तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो. 20C5 अपॉन 60C5. इसके बाद सेकेंड पार्ट में बोला हुआ है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन विल बी ग्रीन. अब यहाँ पे कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन का क्या मतलब है? एक या एक से ज्यादा जो है वो ग्रीन होगा. तो मतलब 1 ग्रीन, 2 ग्रीन, 3 ग्रीन, 4 ग्रीन, 5 ग्रीन. ये 5 अलग अलग केसेस निकालने से अच्छा आप ये नहीं बोल सकते दैट प्रोबेबिलिटी at least one is green is 1 minus probability none is green. एक भी ग्रीन नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो और उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो. सो दैट विल गिव मी द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 इज ग्रीन. अब नन इज ग्रीन. कितने ऐसे मार्बल्स हैं जो ग्रीन नहीं है? 10 + 20 30. तो मतलब 30 में से 5 निकले अपॉन 60 में से 5 निकले. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 है, अब 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स. तो आपके टोटल अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे? 52C4. ये आपका टोटल हो जाएगा. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड्स. तो आपको पता होना चाहिए कि 52 कार्ड्स में 13 डायमंड्स होते हैं और 13 जो हैं वो स्पेड्स होते हैं. तो मतलब 3 कार्ड्स यहाँ से सिलेक्ट किए गए और 1 कार्ड यहाँ से सिलेक्ट किया गया. तो आपका न्यूमरेटर हो जाएगा 13C3 इंटू 13C1 अपॉन 52C4. ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 3 है, अ डाई हैज 2 फेसेस ईच विद नंबर 1. मतलब डाइज में टोटल कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस. अब वो कह रहे हैं 2 फेसेस पे 1 लिखा हुआ है, 3 फेसेस पे 2 लिखा हुआ है. तो 3 फेसेस पे
2 लिखा हुआ है और 1 फेस पे 3 लिखा हुआ है। तो ये सारे नंबर्स है जो डाइस पे लिखे हुए हैं। If a die is rolled find the probability of getting 2. 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। अपॉन टोटल केसेस 6, तो प्रोबेबिलिटी हो गई हाफ। सेकेंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 और 3। 1 कितनी बार आ रहा है? 2। 3 कितनी बार आ रहा है? 1। तो टोटल क्या हो गया? 3/6 और इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई हाफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3, नॉट 3 मतलब कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट आपको पता है क्या होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 विच इज 1 माइनस हाफ, और आपका आंसर आ गया हाफ। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इज 1/6, तो 1 माइनस 1/6 आपका आंसर आ जाएगा 5/6। मैंने एक्चुअली इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 ले लिया गलती से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। In a certain lottery, 10,000 tickets are sold and 10 equal prizes are awarded. What is the probability of not getting a prize if you buy 1 ticket, 2 tickets, 10 tickets? देखो 10,000 टिकट्स है, इसमें से प्राइस कितनी टिकट्स पे है? 10 टिकट्स पे प्राइस है, तो कितने टिकट्स पे प्राइस नहीं है? 999 0 टिकट्स पे प्राइस नहीं है। अगर मैंने एक टिकट सिलेक्ट की तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या होगा? 10/10,000। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग क्या होगा? ए पार्ट। अगर आपने एक टिकट सिलेक्ट की, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग क्या होगा? 999/10,000 विच इज 999/1000। अब सेकंड केस में इन्होंने बोला कि 2 टिकट्स खरीदी और टिकट जीतने की ना जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसका मतलब जो 2 टिकट खरीदी गई वो 999/0 से खरीदी गई ना, तभी तो हम जीतेंगे नहीं। तो 999/0C2 अपॉन टोटल क्या होगा कि 10,000 में से 2 टिकट सिलेक्ट की गई। ऑप्शन नंबर सी में अब सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। 10,000 में से 3 टिकट्स खरीदी गई तो टोटल क्या हो गया? सॉरी 10 टिकट्स खरीदी गई तो टोटल क्या हो गया? 10,000C10। अब न्यूमरेटर क्या होगा कि 10 की 10 टिकट्स पे प्राइस नहीं निकला, मतलब ये जो 10 टिकट्स है ये कहां से निकली होंगी? 999/0 से, तो 999/0C10। क्वेश्चन 5 में बोला है आउट ऑफ 100 स्टूडेंट 2 सेक्शंस ऑफ 40 एंड 60 आर फॉर्म। तो सपोज करो 40 स्टूडेंट्स का सेक्शन ए है और 60 स्टूडेंट्स का सेक्शन बी है। If you and your friend are among 100 students, what is the probability you both enter the same section? क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो 2 लोग हैं, आप और आपके फ्रेंड, ये दोनों सेम सेक्शंस में जाएं? तो क्या हो सकता है? केस 1 हो सकता है कि दोनों ए में चले गए। अब दोनों का ए में जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है? सेक्शन ए में कितने लोग हैं? 40, तो 40C2/100C2। और केस 2 क्या होगा कि दोनों सेक्शन बी में चले गए। सेक्शन बी में जाने की प्रोबेबिलिटी 60C2/100C2। और जब केसेस होते हैं, जैसे हमने पीएनसी में पढ़ा है, अगर याद ये होगा या वो होगा तो हम क्या करते हैं? ऐड। तो दोनों प्रोबेबिलिटीज हमें ऐड करनी पड़ेंगी, पर हमें इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये 40 फैक्टोरियल, 38 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल, 98 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे 60 फैक्टोरियल, 58, 2, 100, 98, 2। 2 से 2 कटा, 40 को ओपन करेंगे 40 इंटू 39, 100 को ओपन करेंगे 100 इंटू 99, प्लस 60 इंटू 59 अपॉन 100 इंटू 99। ऐसे नंबर्स काटना कि एलसीएम में अफेक्ट ना पड़े। अब 0 से 0 काट दो, यहाँ 0 से 0 काट दो। 99 को 3 के टेबल से कट करेंगे तो 33 आएगा। ये 3 से कट किया 13, इसको 3 के टेबल से कट किया 33, इसको 3 के टेबल से कट किया 2। और फर्दर कुछ कटेगा नहीं, 10 को एज इट इज ही रखते हैं अभी। हाँ 10 कट जाएगा, 4 को 10 से काटा, ये आएगा 2, ये आएगा 5, ये 2 से कट के ये आ जाएगा 5। तो एलसीएम आपका यही रहेगा 33 इंटू 5
और न्यूमरेटर में आ जाएगा 13 इंटू 2 26 प्लस 59 इंटू 2 118। इसको सिंप्लीफाई करके आप अपना प्रोबेबिलिटी निकाल लो। 26 प्लस 59 यह आएगा 85 अपॉन 33 इंटू 5। 5 और 85 कट के आ जाएगा 17। तो आपके पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा 17 अपॉन 33। दूसरे पार्ट में बोला यू बोथ एंटर द डिफरेंट सेक्शन, मतलब एक सेक्शन ए में गया तो दूसरा सेक्शन बी में गया। तो पहला अगर सेक्शन ए में जाता है तो 40C1 और दूसरा सेक्शन बी में जाता है तो 60C1 अपॉन टोटल जो आएगा वो आएगा 100C2 प्लस। अब हो सकता है जो पहले वाला है वो सेक्शन बी में जाए, 60C1 इंटू 40C1 अपॉन 100C2। दो केसेस लिए हमने कि पहला आप जो है वो सेक्शन ए में गए या आप सेक्शन बी में गए, तो कॉरेस्पॉन्डिंग आपका जो फ्रेंड है वो दूसरे सेक्शन में जाएगा। आप अगर ए में गए फ्रेंड बी में गया, आप अगर बी में गए फ्रेंड ए में गया, तो दो केसेस आएंगे। इनका प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देंगे, 40C1 40 हो जाएगा, 60C1 60 हो जाएगा। ये हम इंटू 2 ही कर देते हैं क्योंकि दोनों का सेम ही आएगा, अपॉन 100C2 100 इंटू 99 और ऊपर आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करो, ये 100 तो इससे कट गया और 3 के टेबल से कट करेंगे, ये 2 आ जाएगा, ये 33 आ जाएगा और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 32 अपॉन 33। 16/30 टुगेदर का। अच्छा हाँ, इसका हाँ वो भी कर सकते हो आप, 1 - 17/33 भी कर सकते हो, उससे भी आ जाएगा। हाँ वही कर लो आप, इसमें यही कर लो। यू बोथ एंटर द डिफरेंट सेक्शन इज 1 - द प्रोबेबिलिटी यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन। हाँ उससे डायरेक्ट आ जाएगा। सो सेकेंड पार्ट का आंसर है 1 - द प्रोबेबिलिटी यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन। तो 1 - 17/33 एलसीएम लोगे तो आंसर आ जाएगा 16/33। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है दैट 3 लेटर्स आर डिक्टेटेड टू 3 पर्सन एंड एन एनवेलप इज एड्रेस्ड टू ईच ऑफ देम। 3 लोग हैं जिनको 3 एनवेलप दिए गए, तो लेट जो हमने एनवेलप दिए बी E1 E2 E3, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा द लेटर्स आर इंसर्टेड इनटू द एनवेलप सो एट रैंडम सो दैट ईच एनवेलप कंटेन्स एग्जैक्टली 1 लेटर। एक एनवेलप में एक ही लेटर होगा, एक से ज्यादा लेटर नहीं हो सकता। Find the probability that at least one letter is in its proper envelope. Probability निकालनी है कि एक या एक से ज्यादा लेटर जो है वो प्रॉपर एनवलप में है। प्रॉपर एनवलप क्या होता है? अगर मैं लेटर्स ले लेती हूँ, लेट द लेटर्स बी L1 L2 L3। सबसे परफेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा कि L1 E1 के अंदर है, L2 E2 में डाला गया और L3 E3 में डाला गया, ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन। But we have to find out all the total probably outcomes। ठीक है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ L1 को फिक्स कर दूं, मतलब मैंने लेटर L1 E1 में डाला, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? L2 L3 हो सकता है या फिर L3 L2 हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है, मैंने E1 में L2 लेटर डाला, तो यहाँ पे मैंने अगर L2 को फिक्स कर दिया तो यहाँ पे L1 L3 हो सकता है और यहाँ पे L3 L1 हो सकता है। और अगर मैंने लेटर L3 इसमें डाला तो यहाँ पे L1 L2 हो सकता है और अगर L3 इसमें डाला तो यहाँ पे L2 L1 हो सकता है। तो टोटल केसेस कितने हो गए हमारे पास? टोटल केसेस हो गए हमारे पास 6। अब हमें ये देखना है वो नंबर ऑफ केसेस जहां पे एटलीस्ट वन ऑफ द लेटर इज इन इट्स प्रॉपर एनवलप। यहाँ पे L1 E1 में है तो वन ऑफ द लेटर इज इन प्रॉपर एनवलप, हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड में भी है, थर्ड में E1 के अंदर L2 है, ये तो प्रॉपर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं E2 के अंदर L1 है, ये भी प्रॉपर नहीं है। E3 के अंदर L3 है, तो ये प्रॉपर। कोई भी एक लेटर अगर अपने प्रॉपर एनवलप में गया है तो वो काउंट होगा क्योंकि एटलीस्ट वन लेटर इज इन इट्स प्रॉपर एनवलप। नेक्स्ट है E1 में L2 है, E2 में L3 है, E3 में L1 है, इसमें कोई भी अपना लेटर प्रॉपर एनवलप में नहीं है, तो ये हम नहीं काउंट करेंगे।
L3 E1, L1 E2, L2 E3 ये भी नहीं काउंट होगा, और यहाँ पे L2 E2 में है तो ये काउंट हो जाएगा। तो टोटल केसेस कितने हो गए? 4। Favorable cases is 4, total cases is 6. So your required probability is 4/6, which is equal to 2/3. क्वेश्चन नंबर 7 में है ए एंड बी आर टू इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको गिवन है। फर्स्ट पार्ट में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। तो पहले में आप फॉर्मूला लगा लोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी minus probability of A intersection B. So 0.54 plus 0.69 minus 0.35. 1.23 minus 0.35. 0.88. Question number 2. आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मैंने आपको सिखाया था अगर दोनों जगह कॉम्प्लीमेंट है 1 माइनस साइन कर दो उल्टा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.88। तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.12। थर्ड पार्ट में आपको बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जिसपे कॉम्प्लीमेंट नहीं है उसको लिखो, माइनस कर दो इंटरसेक्शन को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया 0.54 माइनस 0.35 और आपका आंसर आ जाएगा 0.19। और फोर्थ पार्ट में बोला था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, इसको भी आप ऐसे ही करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंटरसेक्शन। बी की प्रोबेबिलिटी 0.69 और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.35 और आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई 0.34। 4-digit number greater than 5,000 are randomly formed from the digits 0, 1, 3, 5 and 7. What is the probability of forming a number divisible by 5 when digits are repeated? हम पहला केस लेते हैं, digits are repeated. Digits are repeated. आपको माइंड में क्या क्या रखना है? पहला, 4 डिजिट नंबर होना चाहिए जो 5,000 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, हमें डिजिट्स यूज करनी है 0, 1, 3, 5 एंड 7। तो पहले हम टोटल केसेस निकाल रहे हैं और रिपीटेशन अलाउड है। अब 5,000 से बड़ा होना चाहिए तो पहली डिजिट क्या क्या हो सकती है? 5 या 7 ही हो सकती है। पहले डिजिट में 0, 1, 3 तो आएगा नहीं क्योंकि वो 5,000 से बड़ा नहीं होगा। अब हम सेकेंड डिजिट पे मूव करते हैं। सेकेंड डिजिट तो कुछ भी हो सकती है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। इसके पास 2 ऑप्शन है, इसके पास टोटल 5 ऑप्शन है, इसके पास 5 है, इसके पास 5 है। तो हमारा टोटल कितना हो गया? टोटल 250 है। एक सेकेंड, आई एम फाइंडिंग आउट द टोटल नंबर ऑफ केसेस, आई एम फाइंडिंग आउट माई डिनोमिनेटर। जो ये बोल रहे हैं ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज डिविजिबल बाय 5, दैट विल गिव यू द फेवरेबल केसेस जो हम बाद में निकालें। पहले हम टोटल केसेस निकाल रहे हैं, डिनोमिनेटर निकाल रहे हैं पहले, ठीक है। अब आंसर 250 नहीं है। कैन यू टेल मी द रीजन व्हाई इट इज नॉट 250? हम -1 करेंगे, क्यों? क्योंकि अगर ये 5 आ गया और बाकी सारे 0 आ गए तो 5,000 आ गया है, और हमें तो 5,000 चाहिए नहीं, हमें तो ग्रेटर देन 5,000 चाहिए। ब्रैकेट में आप रीजन लिखोगे, as we are excluding 5,000। तो हमारा टोटल कितना हो गया? 249। अब हम निकालते हैं फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस क्या बोल रहे हैं? फेवरेबल केसेस बोल रहे हैं कि नंबर 5,000 से बड़ा होना चाहिए, 0, 1, 3, 5, 7 को यूज करना चाहिए, और जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। 5 से डिविजिबल होने का क्या मतलब है कि जो लास्ट है वहां पे 0 या 5 आना चाहिए। अब स्टार्टिंग में ऑब्वियसली 5 या 7 ही आएगा क्योंकि नंबर 5,000 से बड़ा होना चाहिए। तो इसके पास 2 ऑप्शंस हैं, इसके पास 2 ऑप्शंस हैं।
इसके पास टोटल 5 ऑप्शंस है, इसके पास 5, क्यों? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो टोटल अब कितने केसेस हो गए? 100। बट अब 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 99। 1 क्यों सब्ट्रैक्ट किया? अगेन द सेम लॉजिक, क्योंकि इसमें 5000 बन सकता है। अगर पहला नंबर 5 आ गया और बाकी सारे जीरोस आ गए तो 5000 बन जाएगा, बट हमें तो ग्रेटर देन 5000 चाहिए, तो इसलिए हमने 1 एक्सक्लूड कर दिया। तो अब हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 99/249, जिसमें हम इसको 3 के टेबल से कट करेंगे तो 33/83। ये आपकी प्रोबेबिलिटी है। मोस्ट ऑफ द बुक में पीछे ये आंसर होगा। किसी बुक में हो सकता है कि 100/250 को सॉल्व किया हो। जिसकी बुक में 100/250 को सॉल्व करके आंसर डिफरेंट आया हुआ है वो अपना आंसर चेंज कर ले, क्योंकि कुछ बुक्स में आंसर गलत है। दिस इज द करेक्ट आंसर 33/83। अब सेकेंड केस में आप लोगों को बोला है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है और आपके पास ऑप्शन है 0, 1, 3, 5, 7। तो स्टार्टिंग 5 या 7 से हो सकती है, तो इसके पास 2 ऑप्शंस हैं। अब टोटल 5 डिजिट्स थे जिसमें से एक यूज हो गया, तो इसके पास 4, 3 और 2, और आपके टोटल केसेस कितने हो गए? 48। इसमें हम -1 नहीं करेंगे क्योंकि 5000 नहीं बन सकता। अब हम निकालते हैं फेवरेबल केसेस। अब फेवरेबल केसेस में बोल रहे हैं 5 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब जो लास्ट में है वो 0 या 5 आना चाहिए, और फर्स्ट में भी हमें पता है 5 या 7 ही आना चाहिए। 5 दो जगह तो आ नहीं सकता। तो हम इसमें ना 2 केसेस लेंगे। केस 1 हम ये लेते हैं कि वो 0 से एंड हो रहा है। अगर वो 0 से एंड होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे 5 या 7 दोनों में से कुछ भी आ सकता है। इसके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, इसके पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है। टोटल हमने 2 ऑप्शंस यूज कर लिए, 5 में से 2 यूज कर लिए, तो इसके पास 3 और इसके पास 2, और इसका आंसर आ जाएगा 12। अब हम केस 2 लेते हैं। केस 2 में हम ये लेंगे कि वो 5 से एंड हो रहा है। अगर वो 5 से एंड हो रहा है तो स्टार्टिंग 5 से नहीं हो सकती, स्टार्टिंग फिर सिर्फ 7 से होगी। इसके पास एक ऑप्शन, इसके पास एक ऑप्शन। 5 में से हम 2 ऑप्शन यूज कर चुके हैं, तो इसके पास 3, इसके पास 2, और टोटल केसेस आ गए 6। जब अलग अलग केसेस बनते हैं तो हम उनको ऐड कर देते हैं। तो हम 12 और 6 को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 18/48 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। 9/24 और 3 के टेबल से कट किया तो 3/8 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। देखो क्वेश्चन 10th में बोला है द नंबर लॉक ऑफ अ सूटकेस हैज 4 व्हील्स। तो एक नंबर लॉक है जिसके 4 व्हील्स हैं, ईच लेबल्ड विद 10 डिजिट्स दैट इज फ्रॉम 0 to 9। तो हर किसी में 0 से 9 लेके कोई भी डिजिट्स आ सकती है। द लॉक ओपन्स विद द सीक्वेंस ऑफ 4 डिजिट्स विद नो रिपीट्स। रिपीटेशन अलाउड नहीं है। What is the probability of a person getting the right sequence to open the suitcase? टोटल केसेस पहले निकालते हैं। कितने सीक्वेंसेस बन सकते हैं? 0 से लेके 9 डिजिट यूज होनी है, तो इसके पास 10 ऑप्शन है। क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसके पास 9 है, इसके पास 8 है, इसके पास 7 है। तो ये तो हमें टोटल नंबर ऑफ केसेस दे देंगे। 56 इंटू 9 5040। ये टोटल केसेस आ गए। अब हम देखते हैं फेवरेबल आउटकम्स। विनिंग सीक्वेंस तो एक ही होगा ना, एक ही ऐसा सीक्वेंस होगा जिससे आपका सूटकेस खुलेगा। तो फेवरेबल केस 1, और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/5040। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी।